हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आईआईटी जेईई की आप तैयारी कर रहे हो और कुछ ऐसे टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और लगातार आपको वो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं आईआईटी जेईई में, भले वो मैथमेटिकल फिजिक्स से हो या फिर क्लासिकल फिजिक्स से। लगातार उन क्वेश्चंस को आपको पूछा जाता है, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बताता हूं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। देखिए, अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर एक तो फूरियर सीरीज और फूरियर जो आपके पास में सीरीज है, और टेलर सीरीज आप यहां पर कर लीजिए। टेलर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में बच्चों नहीं है, आप क्या कीजिए यहां पर टेलर सीरीज। एक तो आपके पास में फूरियर सीरीज है और एक आपके पास में टेलर सीरीज है। सबसे पहला टॉपिक तो ये है। दूसरा, यहां पर वेक्टर कैलकुलस आपको ध्यान में रखना है, डाइवर्जेंस है, ग्रेडियंट है, स्टोक्स है, गोस थ्योरम है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इनसे हर साल क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन फिर बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। फिर आपके पास में मैट्रिक्स से एक आपके पास में सवाल बनता है और एक इस बार स्पेशल टॉपिक भी ऐड हुआ, तो चार क्वेश्चन तो यहां से बन जाएंगे बच्चों। एक वेक्टर कैलकुलस से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, एक मैट्रिक्स से और एक फूरियर सीरीज और टेलर सीरीज से। पांचवा क्वेश्चन इस बार बनने वाला है बच्चों एरर एनालिसिस से। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है और इसको ध्यान में रखना है, उसके ध्यान में रखकर ही आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं, तो भाई एक तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी प्रिपेयर करनी है, जैसे उसमें गोस लॉ प्रिपेयर कर लेना है, पोटेंशियल प्रिपेयर कर लेना है, मल्टीपोल एक्सपांशन आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर मैग्नेटोस्टैटिस्टिक्स में एम्पियर्स लॉ हो गया, बायो-सावर्ट लॉ हो गया और उनकी एप्लीकेशंस आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। फिर आपके पास में हो गया मैक्सवेल्स इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डिफरेंट मीडियम्स, जैसे कंडक्टर हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपके नंबर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यहां पर अच्छे से बन जाएंगे। देन आफ्टर अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं बच्चों, क्लासिकल में एक तो सबसे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन के तीनों लॉज पता होने चाहिए, न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में फ्लूइड डायनेमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम एंड इफ्लक्स वेलोसिटी आपको पढ़ना है। ये तीन टॉपिक्स तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, एक क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म बनता है। फिर उसके बाद में बात कर सकता हूँ सेंट्रल फोर्स की, सेंट्रल फोर्स से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म बनने वाला है। और एक क्वेश्चन बनता है आपका बच्चों रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ये चार टॉपिक तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने हैं, कंफर्म यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने वाला है। फिर अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। तो बच्चों एक तो आपको पार्टीशन फंक्शन स्टैटिस्टिकल में एंड माइक्रो एंड माइक्रोस्टेट अच्छे से प्रिपेयर करनी है, इनसे एक सवाल बनेगा। एक फिर सवाल, दो सवाल बनेंगे आपके पास में, या तो मैक्सवेल इक्वेशन से, एंट्रोपी से, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल से, या फिर पीवी डायग्राम से, ठीक है। देन आफ्टर क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल बनेगा। लगभग 4 सवाल से 5 सवाल आपके थर्मो के अंदर बनने वाले हैं यहाँ पर, है ना, नेट टाइप एमएसक्यू प्लस एमसीक्यू को मिलाकर। फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं भाई आईआईटी जेईई एग्जाम की, तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जेईई 2027 का और सीयूईटी पीजी 2026 का हमारा जो चैंपियन 6.0 बैच है वो लगातार चल रहा है। अब इसमें ऑफ कम हो चुका है बच्चों, अब फ्लैट 20% ही आपको ऑफ मिल रहा है और 17 नवंबर से पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है हमारा। IFS 20 इसका कूपन कोड है, जाके इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो पार्टिकल इन अ बॉक्स है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हो गया और एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, रेडियो एक्टिविटी एंड डीके आपके पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। फिर उसके बाद में आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस, ऑपरेटर्स एंड कम्यूटेटर्स इंपॉर्टेंट, वो सारे पढ़ के जाने हैं। फिर एक तो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ के जाना और बच्चों एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के जाना है। मतलब ये ज्यादा टॉपिक नहीं है, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो पूरा सिलेबस हो गया, नहीं, सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स छोड़े हैं। कम से कम 7 से 8 टॉपिक मैंने बच्चों छोड़ दिए, है ना। तो इनको तो कंफर्म करके जाना, इनसे कंफर्म सवाल आने वाला है। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से सवाल आएगा, 1D पोटेंशियल से सवाल आएगा, रेडियो एक्टिविटी से सवाल आएगा, कॉम्पटन इफेक्ट से सवाल आएगा, कम्यूटेटर और ऑपरेटर से एक सवाल बनेगा। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट की। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपको पढ़ने हैं, जैसे डायोड हो गया, कंफर्म पढ़ना है, एक सवाल जरूर यहाँ से कंफर्म बनने वाला है। एक जेनर आपको पढ़ लेना है बच्चों, एक सवाल बनेगा। ट्रांजिस्टर से एक सवाल हर साल ही आता है, ठीक है। फिर बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट से एक सवाल आपका बनता है, इसको आपको पढ़ के जाना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड मिलर इंडिसेस से एक सवाल बनता है, इसको आपको यहां से पढ़ के जाना है। एक्सरे डायफ्रेक्शन से भी बच्चों एक सवाल बनता है। और फिर बेंड थ्योरी, बेंड थ्योरी में थोड़ा बहुत आपको हल्का सा करना, ज्यादा नहीं आता है आपके इसके पूरे अंदर, है ना। हल्का सा, जैसे आप स्पेसिफिक हीट इसके अंदर पढ़ के चले जाना, है ना, जो आपके पास में स्पेसिफिक हीट के मॉडल्स है ना,
स्पेसिफिक हीट के 2-3 मॉडल्स बच्चों आपके पास में आते हैं। एक तो आपके पास में आता है भाई ड्यूलोंग पैटिट का लो, एक आपके पास में आइंस्टीन का लो, और एक आपके पास में डिबाई का लो। ये तीनों पढ़ के चले जाना, ये आपका बेसिक है, यहीं तक आपको रखना है, ठीक है। फिर अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, आगे अपन बात करेंगे यहां पर अब फाइनल जो आपका पेपर है, ठीक है। देखिए फाइनल पेपर आपके पास में है वेव एंड ऑक्सीलेशन। वेव एंड ऑक्सीलेशन में अगर आप ध्यान देखो और ऑप्टिक्स जो है उसमें सबसे पहले एक तो डेम्प्थ एंड फोर्स ऑक्सीलेशन पढ़ के जाना है, क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस पीक कहां पे बनता है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बीट्स क्या होती है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर डिस्पर्शन में फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी से क्वेश्चन पिछली बार भी बना था, इस बार भी बन सकता है ना। फिर थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ के जाना बच्चों, मैक्सिमम मिनिमा की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है ऑप्टिक्स के अंदर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपको पढ़ के जाना है, फ्रिंज शिफ्ट का कैलकुलेशन वहां पर आपको आना चाहिए, ठीक है। सिंगल स्लिट डायफ्रेक्शन में मिनिमा फॉर्मूला प्लस इंटेंसिटी पैटर्न आपको पता होना चाहिए, सिंगल स्लिट के डायफ्रेक्शन में हर बार ये सवाल बनता है। रिजॉल्विंग पावर का बच्चों एक सवाल बन सकता है आपके पास में ग्रेटिंग के अंदर। और फिर आपके पास में आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आपको आता ही है, मेलिस लॉ और ब्रूस्टर लॉ, लेकिन साथ में किस प्लेट से कौन सा पोलराइजेशन बनेगा या फिर ऑप्टिकल रिटार्डेशन कितना होता है किसी प्लेट से, वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना होता है, ठीक है। क्वार्टर वेव प्लेट हो गई, हाफ वेव प्लेट हो गई, इन सब को आपको पढ़ के जाना है, इनसे एक सवाल कंफर्म बनने वाला है। ये हमारे बच्चों 1000+ सिलेक्शंस पिछली बार हुए थे आईआईटी जेईई 2025 में, टॉप 6 स्टूडेंट रहे थे बच्चों टॉप 10 के अंदर। और मैं आपको बता दूं ढेर सारा कंटेंट आप फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं। 14 जो आपके पास में यूनिट टेस्ट है आईआईटी जेईई के लिए, वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। 14 यूनिट टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री प्राइम क्लासेस है, पीवाईक्यूज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पेपर एनालिसिस है, पेपर का जो कट ऑफ है और पेपर का जो पैटर्न है, वो सारी की सारी चीजें आपको या तो आईएफएस के ऐप पर या फिर आईएफएस की जो वेबसाइट है बच्चों वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर जरूर करना।